गड्ढे या गड्ढों में सड़क, ये खोज पाना मुश्किल है। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, या यूं कहें कि मध्य प्रदेश की सड़कों की। वो सड़क जिसकी तुलना एक जमाने में अमेरिका की सड़कों से होती थी, लेकिन अगर आज आप तस्वीरें देखेंगे तो आप तुलना चांद की सतह से कर सकते हैं, क्योंकि सड़कों का हाल ऐसा हो गया है कि सड़कें कम और गड्ढे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर छोटे गड्ढे हैं तो कहीं पर सुरंग खुद चुकी है। विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे मध्य प्रदेश में बारिश में जो पोल खुली है मध्य प्रदेश के विकास की सड़कों के नाम पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में कितना विकास हुआ अगर ये पूछा जाएगा किसी भी मंत्री से, नेता से, तो वो एक लंबा चौड़ा भाषण आपके सामने रख देंगे। हाल ही में पीडब्ल्यूडी मंत्री का एक बयान भी वायरल हुआ था। जब उनसे सड़कों पर हो रहे गड्ढों को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, सड़कें हैं तो गड्ढे भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सड़क बिना गड्ढे के चलती दिखाई देगी। सड़कों का जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे से मेरा मतलब यह है कि उसके लिए कई बार ये होगा कि किसी सड़क को बने हुए 4 साल हो गए, उसकी समय सीमा 5 साल है, तो हो सकता है 4 साल के बाद गड्ढे हो जाए। लेकिन अगर कोई सड़क ऐसी है कि जिसको 4 साल तक खराब नहीं होना चाहिए था, लेकिन 6 महीने में गड्ढे हो गए, तो वो गलत है। तो मंत्री जी तो बयान देकर निकल गए, लेकिन अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की सड़कों की, जिनकी हालात बद से बदतर होती जा रही है। जुलाई का महीना चल रहा है और बामुश्किल 15 तारीख हुई है। मॉनसून की एंट्री को 20 से 25 दिन का समय गुजरा है और उतने में ही मध्य प्रदेश के विकास की पोल खुल गई है, या यूं कहें कि मध्य प्रदेश का विकास पानी के बहाव के साथ बहता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में उसके डामर है, मिट्टी है और पत्थर दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश में मॉनसून में बारिश तो हुई, लेकिन बारिश के साथ साथ सड़कें भी बहती हुई, ढहती हुई दिखाई दी। तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। भोपाल में सड़कों का हाल ऐसा है कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, ये पता लगा पाना बेहद मुश्किल है। अगर आप सड़क की हालत देखेंगे तो आपको चांद की सतह सा नजर आएगा। इन सड़कों ने मध्य प्रदेश के विकास की नई इबारत लिख दी है। अब आते हैं ग्वालियर पर। तो देखिए, ग्वालियर यूं तो अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है, लेकिन फिलहाल ग्वालियर की चर्चा पूरे देश में हुई इसीलिए क्योंकि 14 दिन में एक ही सड़क 8 बार धंस गई। दर्शकों को बता दें कि सिंधिया के महल के पास नई नवेली बनी हुई सड़क 14 दिन में 8 बार धंस गई और ये राष्ट्रीय चर्चा का विषय भी बनी। यहाँ आपको बता दें कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद सड़क महज कुछ महीनों में खराब हो गई। ना सिर्फ शासन प्रशासन बल्कि ठेकेदारों की कार्यशैली पर भी इसको लेकर गंभीर सवाल उठे। वहीं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की बात करें तो इंदौर में सड़क ऐसी ढही कि 10 फीट का गहरा गड्ढा हो गया और इंदौर नगर निगम की भी पोल खुल गई। इंदौर शहर के सबसे पॉश इलाके विजयनगर में एक सड़क ऐसी धंसी कि लगभग 10 फीट गहरा और 5 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। हालांकि इस सड़क को लेकर काफी सवाल उठे और उसके बाद नगर निगम ने इसकी मरम्मत भी की, लेकिन सवाल यही है कि आखिर पहली बार ही जब सड़क का निर्माण हुआ तब गुणवत्ता का ख्याल क्यों नहीं रखा गया। अब आते हैं बालाघाट गोंदिया हाईवे पर। 1100 करोड़ की लागत से बना ये हाईवे ढह गया, या यूं कहें कि इस हाईवे का विकास का जो मॉडल है वो बरसात के पानी के साथ बहता हुआ दिखाई दिया। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में हुई भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे 543 4 लेन सड़क का साइड शोल्डर ढह गया। आपको यहाँ पर बता दें कि ये सड़क भारतमाला परियोजना के तहत गोंदिया से लवादा तक बनाई जा रही थी। इसकी कुल लागत लगभग 1100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं एनएचएआई ने इस पूरे मामले पर अपना भी पक्ष रखा। एनएचएआई का कहना था कि इस बार बारिश जो है वो 200-300% ज्यादा हुई है, जिसके चलते सड़क जो है वो बारिश को सहन नहीं कर पाई और बिलखते हुए, रोते हुए, बहती हुई दिखाई दी। वहीं छतरपुर में 12 करोड़ की लागत से बनी सड़क बह गई। रायसेन में हालत ये रही कि 13 करोड़ की लागत से बनी हुई सड़क पर आपको केवल गड्ढे दिखाई देंगे। जबलपुर में भी सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं। नरसिंहपुर में तो हालत ये रही कि नरसिंहपुर में पुल का पुल ही बह गया। आपको बता दें कि बारिश के बाद जब नदी में उफान आया
तो उसके चलते पुल का बीच का हिस्सा जो है वो बहता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के और भी बहुत सारे जिले हैं जहां पर सड़कों का हाल बेहाल है। रीवा में एक गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई क्योंकि नदी में उफान था, सड़क का निर्माण नहीं हुआ था, एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाई और गर्भवती महिला की मृत्यु हो गई। वहीं अगर सीधी की बात करें तो सीधी में सड़क की हालत क्या है, पिछले 1 साल से धरना दे रही, प्रदर्शन कर रही लीला साहू का वीडियो देखकर आप जान सकते हैं, जिनको लेकर सांसद जी ने कहा था कि अगर उन्हें कोई परेशानी होगी तो उनको उठवा कर अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाएगा। फिलहाल मध्य प्रदेश के नेता, मंत्री, सांसद बयान दे रहे हैं। सड़क आखिर क्यों खराब है, सड़क की गुणवत्ता की जांच क्यों नहीं होती है, निर्माण होता है जब सड़कों का तब क्या उसमें भ्रष्टाचार होता है और अगर होता है तो उसके ऊपर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही। ऐसे सवालों के जवाब ना देकर तमाम मंत्री और नेता जो हैं वो केवल लीपापोती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी आपको बता दें कि जुलाई के महीने के केवल 15 दिन बीते हैं और उसमें मध्य प्रदेश की सड़कों का ये हाल है। अभी मॉनसून ठहर के जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हर साल मूसलाधार बारिश देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लोग पूरे साल सड़कों के निर्माण के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं, लेकिन नेताओं के, सरकारों के, प्रशासनिक अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। अब ये देखना होगा कि आखिर मध्य प्रदेश का विकास अगली बारिश जब होगी उसमें और कितना बहता हुआ, तैरता हुआ दिखाई देता है। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में सड़कों का हाल बेहद बुरा दिखाई दे रहा है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।